हेलो, मैं डॉक्टर सरिता फ्रॉम डॉक्टर सरिता होम्यो फर्टिलिटी। आज हाइड्रोसील के बारे में पता करेंगे। यानी हाइड्रोसील ये प्रॉब्लम है मेल्स में जनरली। हाइड्रोसील बोले तो एक वाटर फिल्ड सैक यानी टेस्टिस के सराउंडिंग वो सैक में अगर वाटर फिल हुआ तो हाइड्रोसील बोलते हैं। यानी हाइड्रोसील या ये वाटर वो टेस्टिस में क्यों अक्यूमुलेट हुआ, इंटरनली प्रॉब्लम रहने के वजह से, इंटरनली अगर कुछ इन्फेक्शन अगर है तो ही वो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में जनरली ये वाटर फिल होगा। यानी मोस्टली मेल्स में क्या है, न्यूबॉर्न मेल्स में, न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस में भी ये हाइड्रोसील मोस्टली मेल्स में रहेगा। यानी न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में ऑटोमेटिकली विद इन 1 ईयर थोड़े मेल्स में वो ऑटोमेटिकली ये वाटर जो भी है वो श्रिंक होके हाइड्रोसील क्लियर हो जाएगा। यानी अडल्ट्स में जो दिख रहा है, यानी अडल्ट्स में जो मेल्स में ये हाइड्रोसील प्रॉब्लम जो अडल्ट मेल्स में दिख रहे हैं, यानी इंटरनल वो कंडीशन बॉडी में इम्बैलेंसेस रहने के वजह से ही ये हाइड्रोसील प्रॉब्लम हो गए। मोस्टली मेल्स में क्या, ये यूट्राइन ये स्क्रोटल सैक हेवीनेस के वजह से थोड़ा पेन थोड़े मेल्स में होगा, या थोड़े मेल्स विदाउट एनी पेन भी रहने का चांसेस है। यानी इनफर्टिलिटी भी ये हाइड्रोसील की वजह से ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी इन्फेक्शन की वजह से जब वाटर स्क्रोटल सैक में जब एक्यूमुलेट हो रहा, यानी इन्फेक्शन जब एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी वो इन्फेक्शन हार्मोन्स में अटैक होने अगर हुआ तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस हेल्दी नहीं रहेगी, उसके वजह से भी काउंट कम होने का चांसेस होगा, तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा। या जब इन्फेक्शन स्क्रोटल सैक में है, वो इन्फेक्शन के वजह से या वो हीट के वजह से, वो मोर टेम्परेचर के वजह से भी वो स्पर्म्स हेल्दी नहीं होगा, या स्पर्म का मोटिलिटी कम होगा, या इन्फेक्शन सेमन में बहुत इन्फेक्शन रहने के वजह से काउंट हेल्दीनेस कम होगा, उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होगा। यानी क्या होगा, जनरली बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली ये स्क्रोटल सैक में जो इंटरनल, यानी स्क्रोटल सैक आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्यों है, टेम्परेचर कंट्रोल के वजह से आउटसाइड ऑफ द बॉडी जनरली स्क्रोटल सैक में है। तो इंटरनल बॉडी कंडीशन अनहेल्दी अगर जब रहा तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो स्क्रोटल सैक में जो टेस्टिस है, तब वो हीट के वजह से इन्फेक्शन जब होगा, तो वाटर एक्यूमुलेशन जब होगा, तो फीवर हो या चिल्स हो या टेम्परेचर हो, इस टाइप ऑफ का सिम्टम्स भी वो मेल्स में बहुत सारे आने का चांसेस होगा। तो इसमें वो वाटर जो अक्यूमुलेट हुआ है, वो वाटर को बस क्लियर कर दिया तो हाइड्रोसील प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं क्लियर होगा। हाइड्रोसील आने का इंटरनल जो इन्फेक्शन है, हाइड्रोसील वहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट होने का इंटरनल जो वो मेल्स में है, यानी इंटरनल बॉडी हेल्दी नहीं रहने के वजह से होगा, या कुछ इंजरी के वजह से भी हाइड्रोसील हो सकती है। इंजरी के वजह से टेस्टिकुलर सैक में टिश्यू अगर इंजरी हुआ तो भी वो वहाँ पर फ्लूइड जाम हो सकती है। तो वो इंजरी अगर हुआ तो टिश्यू जब डैमेज होगा तो वो टिश्यू को रीजनरेट करने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वाटर अगर निकाल दिया गया तो वो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन इंटरनली अगर है तो फिर फॉर्म होने का चांसेस होगा। तो यानी मेन रूट कॉज, यानी वहाँ पर जो स्क्रोटल सैक में जो इन्फेक्शन दिख रहे, या जो स्क्रोटल सैक में जो वाटर दिख रहे, अगर आप में सिम्टम्स है या अगर नहीं रहा तो भी वहाँ पर अगर फ्लूइड है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इंटरनली है। कब आपको सिम्टम्स दिखेगा, कब आपको पेन महसूस होगा इंटरनली, अगर वो प्रॉब्लम अक्यूट कंडीशन से क्रॉनिक जब होगा तभी एक्सटर्नल सिम्टम्स दिखने का चांसेस है। अक्यूट कंडीशंस में अगर फ्लूइड को अगर एलिमिनेट कर दिया गया, या फ्लूइड आने का जो रीज़न है उसको क्लियर कर दिया गया, तो वो क्रॉनिक होने का चांसेस ही नहीं, वहाँ पर नहीं होगा। यानी जब स्कैन को जाते तभी वो हाइड्रोसील डिटेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर स्क्रोटल सैक में कुछ हेवीनेस रहा, या कुछ रेडनेस रहा, या स्क्रोटल सैक हेवीनेस के वजह से कुछ पेन रहा, तो भी वो इंटरनल इन्फेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं। यानी होम्योपैथी में है ये है कि इंटरनल बॉडी हेल्दीनेस वो इन्फेक्शन को क्लियर करने के बाद विदाउट एनी वो फ्लूइड ड्रैग करने, मतलब क्लियर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनल मेडिकेशंस के ज़रिए आइए, इंटरनल इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद वो फ्लूइड अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो टिश्यू जो भी है स्क्रोटल सैक में वो हेल्दी बन जाएगा विदाउट एनी सर्जरीज या विदाउट एनी इंजेक्शंस के ज़रिए आइए। ये हाइड्रोसील विद मेडिकेशंस के ज़रिए क्लियर होगा। बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से जो सफ़र कर रहे हैं, हाइड्रोसील प्रॉब्लम अगर उनमें रहा तो जनरली क्या सजेस्ट करते हैं वो, अदर सेंटर्स में
हाइड्रोसिल क्लियर कर दिया गया है तो आप में काउंट नॉर्मल हो जाएगा, वो वाटर के वजह से काउंट में काउंट नहीं है तो वाटर क्लियर कर दिए तो इंटरनल काउंट नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस रहेगी। लेकिन ये बात सोचना चाहिए, वाटर तो अपने आप नहीं है वो आया, वाटर आने का तो कुछ इंटरनल रीज़न है। वो रीज़न अगर क्लियर कर दिया गया तो वाटर भी क्लियर हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी क्लियर होगा, हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन भी होगा। तब ये सर्जरीज़ या हाइड्रोसिलेक्टमी या हाइड्रोसिल के ज़रिए उसको क्लियर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेडिकेशंस के ज़रिए बॉडी में वो क्लियर होने के बाद हेल्दी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, हेल्दी स्पर्म होगा और नेचुरल प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। यानी मेडिकेशंस के ज़रिए जब वो प्रॉब्लम क्लियर होगा तो फिर हाइड्रोसिल यानी मोस्टली दोनों टेस्टिस भी इफेक्ट हो सकती है, एक टेस्टिस में भी ये प्रॉब्लम होने का चांसेस है। यानी क्या सोचते हैं कि आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस या स्क्रोटल सैक में अगर पानी भर गया तो वो पानी निकाल दिया तो उसका सोल्यूशन है, पानी निकाल दिया गया तो वो सोल्यूशन नहीं आए। पानी क्यों आए वो प्रॉब्लम, दैट इज़ मेन, वो प्रॉब्लम हाइड्रोसिल में आपको बाहर दिख रहे, लेकिन इंटरनली वो प्रॉब्लम अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर इफेक्ट हुआ तो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर वो इन्फेक्शन एम्बीड हुआ तो फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस में भी उसका दिक्कत होगा, फर्दर मैरिटल लाइफ सेक्शुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने का चांसेस होगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम जब क्लियर होगा तो एक्सटर्नली जो हाइड्रोसिल दिख रहे वो भी क्लियर होगा। तो होम्योपैथी में मेन यही है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम को कभी भी नहीं कंसिडर करते। एक्सटर्नली प्रॉब्लम कुछ दिख रहा है यानी इंटरनली कुछ कॉज या कुछ डेप्थ रहने के वजह से एक्सटर्नली वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहे। एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्लियर करना यानी इंटरनल प्रॉब्लम जब जड़ से क्लियर होगा तभी एक्सटर्नली जो प्रॉब्लम दिख रहे वो क्लियर होने का चांसेस होगा। तो इवन हाइड्रोसिल में भी इंटरनली जब वो कंडीशन क्लियर होगा, इंटरनली वो डेप्थ क्लियर होके विदाउट एनी मेडिकेशन, होम्योपैथी मेडिकेशंस के जरिए हाइड्रोसिल क्लियर होने का चांसेस है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम्स आपको कुछ है तो आप आके क्लिनिक्स में, आंध्र प्रदेश गुंटूर क्लिनिक्स में भी मिल सकते हैं या तेलंगाना हैदराबाद में भी मिल सकते, या ऑनलाइन ट्रीटमेंट के ज़रिए भी आप दवाई मंगवा सकते, या कुछ डाउट्स है तो भी आप फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते।